हम लोग पढ़ेंगे मुंडा पढ़ा की व्यवस्था। मुंडा पढ़ा की व्यवस्था, ये पढ़ा आखिर होता क्या है, चलिए आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छी हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा पढ़ा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आई होप सो कि आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि मुंडा जनजाति का जो पढ़ा व्यवस्था है वो क्या होता है और पढ़ा व्यवस्था में क्या क्या नियम कानून होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप सभी मुंडा पढ़ा व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि नहीं, आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे मायके में तो जब तक मैं थी नहीं था पढ़ा व्यवस्था, मैं भी उतना परिचित नहीं हूँ, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं भी समझ जाऊँ और मैं आप सभी को भी समझाने पाऊँ। और आज हम लोग मुंडा पढ़ा के बारे में जानेंगे। ओके, आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, ये देना करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा पढ़ा की व्यवस्था। मुंडा पढ़ा की व्यवस्था, ये पढ़ा आखिर होता क्या है, चलिए आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। यह मुंडा समाज की ग्राम व्यवस्था और शासन प्रणाली है। यह मुंडा समाज की ग्राम व्यवस्था और है शासन प्रणाली। यहाँ हम लोग देखें कि मुंडा पढ़ा क्या है। यह जो है मुंडा समाज का ग्राम व्यवस्था और शासन प्रणाली है। तो आप सभी को बता दूं कि मुंडा समाज में पढ़ा के अंतर्गत ही गांव में नियम कानून लागू होते हैं। भी नियम कानून लागू होते हैं उसको जो है गांव के लोगों को कठोरता से पालन करना होता है। शासन मतलब गांव को कैसे चलाना है उसका जो है नियम आपका पढ़ा में ही बनेगा। मुंडा पढ़ा में किस तरह से शासन करना है, गांव में किस तरह से चलाना है, कैसे कैसे नियम कानून बनाना है और अगर कोई उस नियम को भंग करता है उसके लिए दंड भी दिया जाता है, वो सब आपका मुंडा पढ़ा में ही होगा। मुंडा समाज में एक गोत्र का एक समुदाय होता है। मुंडा समाज में एक गोत्र का एक समुदाय होता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं। पर हम लोग देखते हैं कि एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। जैसे गांव में अगर बरला है तो बरला ही उस गांव में मिलेंगे। इस तरह से मुंडा समाज में एक गोत्र का एक समुदाय होता है। वंशज के एक व्यक्ति को परंपरागत ढंग से नेता चुन लिया जाता है। ठीक है, वंशज के एक व्यक्ति को कैसे परंपरागत ढंग से नेता चुन लिया जाता है। उसी वंश का एक पढ़ा राजा होता है। इसी वंश का एक पढ़ा राजा होता है। कई पढ़ाओं का एक समुदाय होता है। पढ़ा का सिर या मुखिया को राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। बंदगांव इलाके में 22 पढ़ाओं का 22 गोत्र है। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं। बंदगांव इलाके में 22 पढ़ाओं का 22 गोत्र है। बंदगांव इलाके में 22 पढ़ाओं का 22 गोत्र है। अपने गोत्र की रक्षा करना, विवाह नियमित रूप से संपन्न करना, अपराधियों का शुद्धिकरण करना ही पढ़ा समाज का उद्देश्य है। पढ़ा समाज का क्या उद्देश्य है? हाँ, हम लोग देखिए पढ़ा समाज का उद्देश्य क्या क्या देखें हम लोग? अपने गोत्र की रक्षा करना, दूसरा है विवाह नियमित रूप से संपन्न करना, अपराधियों का शुद्धिकरण करना, ही जो है पढ़ा व्यवस्था का उद्देश्य है। जहाँ पढ़ा राजा नहीं है गांव के मुंडाओं को ही अधिकार दिया जाता है। जहाँ पढ़ा राजा नहीं है वहाँ गांव के मुंडाओं को अधिकार दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे मुंडा समाज में गोत्र के आधार पर गांव बसाए जाते हैं। मुंडा समाज में गोत्र के आधार पर गांव बसाए जाते हैं। एक गोत्र की ग्राम समूह की इकाई को पढ़ा कहते हैं। एक गोत्र के ग्राम समूह की इकाई को
पढ़ा कहते हैं। गोत्र के आधार पर गांव बसाए जाते हैं और एक गोत्र के ग्राम समूह की इकाई को क्या कहते हैं? पढ़ा कहते हैं। एक पढ़ा में एक गोत्र की इकाई गांव और एक गांव में सैकड़ों व्यक्ति उसी गोत्र के होते हैं। एक पढ़ा में एक गोत्र के कई गांव होते हैं। एक गांव में सैकड़ों व्यक्ति उसी गोत्र के होते हैं। गोत्र के आधार पर गांव बसाए जाते हैं, तो एक गांव में तो एक ही गोत्र के लोग रहेंगे ना। यहाँ पर हम लोग उसी को देखें कि एक गांव में सैकड़ों व्यक्ति उसी गोत्र के होते हैं। पहले जहाँ एक गोत्र के कई गांव थे और उनकी सामूहिक संस्था ही पढ़ा पंचायत कहलाती थी। उसी पंचायत में राजा, कुंवर, लाल, दीवान, कोटीवार आदि पदाधिकारी होते थे। कठोरता के साथ शाम को सामुदायिक पढ़ा पर नियंत्रण रखते हैं। कई पढ़ाओं को मिलाकर एक पढ़ा मंडल बनता है, जिसके सर्वोच्च अधिकारी महाराजा और मंत्री होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ा मंडल एक पूर्ण सत्ता प्राप्त इकाई है। उसके पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं। यह एक स्वतंत्रता और समानता का आदर्श मानने वाली पूर्ण जनतांत्रिक संस्था है। पदाधिकारियों के नए नए नाम सामंती व्यवस्था की देन है। पढ़ा पंचायत में न्याय दंड बड़ा कठोर है। सहगोत्र यौन संबंध में तो और ही कठोर है। ये मैं बहुत बार आप सभी को बताई हूँ। एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक कर लिए तो उनको बहुत ज्यादा कठोर दंड मिलता है। अगर चोरी का मामला है तो संदिग्ध व्यक्ति को बुलाया जाता है। चोरी का मामला है और अगर शक हो रहा है तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। किसी बर्तन में खौलता हुआ पानी रखा जाता है, उसमें एक सिक्का डाल दिया जाता है। गर्म पानी में एक सिक्का डाल दिया जाता है। सिक्का निकालने के लिए कहा जाता है। उसे गर्म पानी में सिक्का डाला जाता है और उसको निकालने के लिए कहा जाता है। उनका पूर्ण विश्वास है हाथ तभी जलेगा जब उसने चोरी की है। उनका ये पूर्ण विश्वास है कि हाथ तभी जलेगा जब उसने चोरी की है। उस गर्म पानी में सिक्का डाला हुआ है, उसको निकालना है और हाथ नहीं जला मतलब आप चोरी नहीं किए हैं, और हाथ जल गया तो आप चोरी किए हैं। यौन संबंध कबूल नहीं करने पर आग पर चलना पड़ता है। अपराध साबित हो जाने पर अपराधी का सिर मुंडन कर गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। अपराध साबित हो जाता है तो अपराधी का सिर मुंडवा कर, पूरा बाल को हटा करके, छील करके गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इस तरह की परीक्षाओं में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसका अपराध प्रामाणिक ना हो जाए। कड़ा दंड के डर से अपराध कम होते। आगे चलकर कुछ भागों में पढ़ा पंचायत का स्थान मानकी ने ले लिया है। किसने ले लिया है? मानकी शब्द सुने हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। निर्वाचित पंचायत की जगह एक व्यक्ति की वंश परंपरा आई। एक व्यक्ति राजा बनता है तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह से एक वंश परंपरा आई। ग्राम समूह का संबंध दुर्बल हुआ और गांव स्वतः पूर्ण इकाई बन गया। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ा गाँव में भी कुछ दूर तक वंश परंपरा है। किसी गाँव में अभी तक भी वंश परंपरा है। मुंडा और पहान सामाजिक और धार्मिक प्रमुख होते हैं। पूजा वगैरह करने के लिए पहान पुजार होते हैं ना मुंडा समाज में, उसी को यहाँ बताया गया। किंतु उन पर भी पढ़ा पंचायत का नियंत्रण होता है। आगे हम लोग देखेंगे, मानकी व्यवस्था में वे ही गांव के सामाजिक जीवन में सर्वे सर्वा हो गए हैं। मानकी व्यवस्था में मानकी ही गांव के सामाजिक जीवन में सबसे ऊपर। पढ़ा उत्तराधिकारी मानकी है, वह जनता की खोज खबर लेता है। अगर जब सामंती व्यवस्था थी तब उनकी आंखें अनायास ही ऊपर उठ गई। उसके दो ही काम रह गए, गांव से कर वसूलना और सामंती सरदारों की शान शौकत की नकल करना। यहाँ पर सामंती व्यवस्था के बारे में भी लिखा हुआ है। जब सामंती व्यवस्था था तब उतना अच्छा से नियम कानून नहीं था। उनका काम था सिर्फ गांव से कर वसूलना, जो सामंत सरदार होते थे उनकी शान शौकत की नकल करना। ये मानकी जो है, बाद में जब सामंती व्यवस्था आई तो तब उसका काम था सिर्फ गांव से कर वसूलना। जैसे सामंती सरदार लोग रहते थे शान शौकत ऐशो आराम से, वैसे ही बाद में ये मानकी सामंती सरदारों का नकल करने लगा। आगे हम लोग देखते हैं, मुंडा और पहान दोनों का महत्व है। मुंडा समाज में मुंडा और पहान दोनों का महत्व है। मुंडा गांव का शासन और न्याय दोनों व्यवस्थाएं चलाता है। वह गांव का नेता होता है। मुंडा गांव का नेता होता है। कर वसूल कर मानकी द्वारा राजा को पहुंचाता है। पहान धार्मिक कार्यों के लिए होता है। मैं आप सभी को बताई थी
पहान पुजार जो है पूजा पाठ करने के लिए होते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए होते हैं। दैविक और मानवीय शक्तियों का समाज पर अधिक प्रभाव है। दोनों पद अपने में सीमित और संकुचित है, लेकिन प्रभाव आज भी मौजूद है। पर हम लोग का मुंडा पढ़ा व्यवस्था समाप्त हो गया है। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा पढ़ा व्यवस्था के बारे में जाने कि मुंडा पढ़ा व्यवस्था में क्या क्या नियम कानून है, किस तरह से है, उल्लंघन करने पर किस तरह का दंड दिया जाता है, ये सब भी हम लोग जाने। मुंडा पढ़ा जो है मुंडा समाज का ग्राम व्यवस्था है और शासन प्रणाली। मुंडा समाज में एक गोत्र का एक समुदाय होता है। ये भी देखिए हम लोग वंशज के एक व्यक्ति को परंपरागत ढंग से एक नेता चुन लिया जाता है। इसी वंश का एक पढ़ा राजा होता है, कई पढ़ाओं का एक समुदाय होता है। पढ़ा का सिर या मुखिया को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। बंदका इलाकों में 22 पढ़ाओं का 22 गोत्र है। मुंडा पढ़ा का उद्देश्य है अपने गोत्र की रक्षा करना, विवाह नियमित रूप से संपन्न करना, तीसरा अपराधियों का शुद्धिकरण करना। आगे हम लोग देखेंगे जहाँ पढ़ा राजा नहीं होता है वहाँ गांव के मुंडाओं को अधिकार दिया जाता है। मुंडा समाज में गोत्र के आधार पर गांव बसाए जाते हैं। ये भी हम लोग देखिए आज। एक गोत्र के ग्राम समूह की इकाई को पढ़ा कहते हैं। पढ़ा किसे कहते हैं? एक गोत्र के ग्राम समूह की इकाई को पढ़ा कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि एक पढ़ा में एक गोत्र के कई गांव होते हैं और एक गांव में सैकड़ों व्यक्ति उसी गोत्र के होते हैं। पहले जहाँ एक ही गोत्र के कई अलग अलग गांव थे, अलग अलग गांव का नाम रहा होगा और उस गांव की जो सामूहिक संस्था थी वो पढ़ा पंचायत कहलाती। उसी पंचायत में कौन कौन सा पद होता था, वो कौन कौन से अधिकारी होते थे, वो भी हम लोग देखे। राजा, कुंवर, लाल, दीवान, कोटवार आदि पदाधिकारी भी होते थे। कठोरता के साथ शाम के समय जो है पढ़ा पर नियंत्रण रखते थे। कई पढ़ाओं को मिलाकर एक पढ़ा मंडल बनता है जिसके सर्वोच्च अधिकारी महाराजा और मंत्री होते हैं। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पढ़ा मंडल एक पूर्ण सत्ता प्राप्त इकाई है। उनके जो पदाधिकारी वो लोग निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने हुए होते हैं। यह एक स्वतंत्रता और समानता का आदर्श मानने वाली पूर्ण जनतांत्रिक संस्था है। एक समय में मुंडा समाज में सामंती व्यवस्था भी आई। हम सभी सामंत के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री में आप सभी पढ़े हुए होंगे। सामंत लोग कर वसूलने वाले होते थे, वो लोग शान शौकत से जीने वाले होते थे। ये हम लोग इतिहास में पढ़े हैं तो समझ सकते हैं सामंती व्यवस्था क्या था। इसके बारे में मुझे आप सभी को समझाने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे कि सामंती व्यवस्था क्या थी। तो यहाँ बोला है कि पदाधिकारियों के जो नए नए नाम वो सामंती व्यवस्था की देन है। मान की जो कर वसूलता था, ये जो है कर वसूल करके राजा को पहुंचाता था। पढ़ा पंचायत में न्याय दंड बड़ा कठोर होता है। गोत्र यौन संबंध में तो और ही कठोर है। अगर चोरी का मामला है तो जिस व्यक्ति के ऊपर शक जार है उसको बुलाया जाता है। खौलता हुआ पानी में एक सिक्का को डाल देते हैं, फिर उसमें जो है हाथ डाल करके वो सिक्का को निकालने के लिए बोला जाता है। हाथ जला तो आप चोरी किए हैं और नहीं जला मतलब आप चोरी नहीं किए हैं। इस तरह से बहुत ही कठोर दंड है पढ़ा पंचायत में। यौन संबंध कबूल नहीं करने पर आग पर चलना पड़ता था। आज हम लोग ये भी जाने अपराध साबित हो जाने पर अपराधी का सिर मुंडवा कर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से अगर दंड दिया जाता है तो अपराध धीरे धीरे अपराध कम होने लगता है। आगे चलकर कुछ भागों में पढ़ा पंचायत के स्थान पर ये मानकी ले लिया। पढ़ा पंचायत की जगह जब मानकी आया तो फिर एक व्यक्ति की वंश परंपरा भी आई। ग्राम समूह का संबंध दुर्लभ हुआ, गांव सिर्फ गांव ही रह गया। आज हम लोग जाने कि मुंडा और पहान धार्मिक और सामाजिक प्रमुख होते हैं, किंतु उन पर भी पढ़ा पंचायत का नियंत्रण होता है। जब मानकी व्यवस्था आया सबसे ऊपर ये मानकी ही रहा। मानकी का क्या काम है? जनता की खोज खबर लेना। मगर जब सामंती व्यवस्था थी तो मानकी का सिर्फ 2 ही काम था और वो था गांव से कर वसूलना। और जैसे सामंत सरदार लोग शान शौकत ऐशो आराम से रहते थे, इसका भी वही सपना हो गया और इसका भी वही एक काम, एक लक्ष्य बोल सकते हैं वो हो गया। मुंडा और पहान का अभी भी महत्व है। मुंडा गांव का शासन और न्याय दोनों व्यवस्थाएं चलाता है। मुंडा गांव का नेता होता है और कर भी वसूलता है और मानकी द्वारा राजा तक पहुंचाता है। सभी को बता चुकी हूँ कि पहान धार्मिक कार्यों के लिए होता है। आज हम लोग मुंडा पढ़ा व्यवस्था के बारे में जाने। आज भी मुंडा पढ़ा व्यवस्था भी है किसी किसी क्षेत्र में और किसी किसी क्षेत्र में मुंडा पढ़ा व्यवस्था नहीं है। अभी के जनरेशन में मुंडा पढ़ा के बारे में जानना समझना चाहिए। मुंडा पढ़ा में मुंडाओं का नियम कानून खुद वो लोग बनाते हैं और गांव का शासन चलाते हैं। इस तरह से उन लोग का अपना कुछ अस्तित्व होता है, तो इसीलिए जानना समझना बहुत जरूरी है अपने पढ़ा के बारे में। इसको लुप्त तो नहीं होने देना चाहिए, पढ़ा का रक्षा करना चाहिए, अपने पढ़ा व्यवस्था को बचाए रखना चाहिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहिए। गाइस, आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। मेरा वीडियो थोड़ा सा एरर हो गया था, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन।